गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीबीडी गाइड, जो नया वाला बीबीडी गाइड निकला है, उससे हम लोग हिंदी का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बगो लोग। तो हम लोग चलेंगे, शुरुआत करेंगे गद्य खंड से, उसके बाद हम लोग काव्य खंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वर्णिका पढ़ेंगे, है ना। सीरियल ढंग से शुरू करेंगे। तो हम लोग चलेंगे गद्य खंड के पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो लोग। पहला चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर जिनके लेखक हैं, किसके, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, परीक्षा के हिसाब से। यह गाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन इसे लड़ता है बोलो, है ना। एग्जाम में इसे क्वेश्चन लड़ता है, इसलिए यह गाइड जो है, बीबीडी गाइड जो है ना, परीक्षा के हिसाब से यह भी बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। तो चलिए हम लोग बीबीडी गाइड से चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे, जिसका नाम है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है वो लोग, और जो भी क्वेश्चन है सब वीवीआई क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो इसमें आपको 39 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है। इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो लोग, इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको जैसे हो एकदम इसको याद कर लेना है वो लोग। याद ऐसे नहीं कीजिएगा, है ना। पहले आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद क्या करना है, इस 39 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा ईमानदारी से। किताब पढ़ने के बाद, जो बुक का जो चैप्टर है उसको पढ़ने के बाद इसको ईमानदारी से खुद से बनाइएगा, है ना, जितना आपसे बन पाए। उसके बाद तो हम लास्ट में आंसर बताते हैं बोलो, आपको उससे मिलाते चलना, जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 39 में से कितना नंबर का बनाया है ना। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो शुरू करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है द अनटचेबल्स, है ना, द अनटचेबल्स किनकी रचना है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है। तो इसका ऑप्शन बताइएगा बउआ, इसका ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन, तो भीमराव अंबेडकर की है ना। किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। जो जो पहले बनाए हैं इसको कमेंट कीजिएगा वो लोग, इसका आंसर को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो सबको जानते होंगे, कोई शक है वो लोग इसमें, कोई शक नहीं, एकदम सब के सब इसको बताइएगा, है ना। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को पुकारा जाता है वो लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। जो चैप्टर अच्छा से पढ़ लिए होंगे उनको एकदम ध्यान में आ रहा होगा, हम सब के सब सही बना रहे होंगे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 चलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। कहता है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर, है ना, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, है ना। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो जो चैप्टर अच्छा से पढ़े होंगे वो तो एकदम सही सही एकदम बना दिए होंगे, है ना। हमको क्वेश्चन पढ़ने से पहले बना दिए होंगे, है ना। तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे वो लोग, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, है ना। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है। तो चले क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं बोलो। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह देखिए 2023 में और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। अभी चैप्टर के नाम जो हम लोग शुरू किए हैं बोलो, उसके लेखक कौन है बोलो, तो भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बाबा साहेब
भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो हुआ था बोलो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दलित परिवार, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो यह है वो लोग आपका भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक, है ना, रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे वो लोग? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो बुद्ध भी थे, है ना, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे, यानी यहाँ पे तीनों थे, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। बोलो कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो क्योंकि, है ना, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्यों नहीं है बोलो? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। बोलो कहता भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो, है ना, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना, भीमराव अंबेडकर। आशा करते हैं कि आप लोग सब सही सही बना रहे होंगे, है ना। जो जो सही बना रहे हैं वो लोग, है ना, प्लीज कमेंट में यस लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कहता है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। वो लोग बेरोजगारी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बेरोजगारी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। बोलो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, भीमराव अंबेडकर को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 को, है ना, 14 अप्रैल 1891 को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 14 देखते हैं। वो लोग चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 14 आदर्श समाज, है ना, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? फिर से समझिएगा, कहता आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? यह कहे थे बोलो भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 15 भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह है बोलो आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 16 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक, है ना, माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को, है ना, जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं। बोलो कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य व प्रत्यक्ष कारण है।
तो क्या है वो लोग, तो जाति प्रथा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जाति प्रथा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं वो लोग, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है ना। तो यह है बोलो आपका श्रमिक विभाजन का, है ना, श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रमिक विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो, कहता आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो मानता है बोलो कार्य कुशलता के लिए, है ना, किसके लिए, तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो यह है बोलो आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, तो पत्रिका है बोलो, पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन थे, तो ज्योतिबा फूले थे बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो किए थे वो लोग, है ना, किसका, तो बहिष्कृत भारत का, है ना, बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु कहा गया है, तो किनको कहा गया बोलो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 25 देखते हैं। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है बोलो। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था बोलो रामजी सकपाल, है ना, रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, रामजी सकपाल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि, है ना, कब प्राप्त की, तो किए थे बोलो 1916 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था, तो भीमाबाई सकपाल, है ना, भीमाबाई सकपाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भीमाबाई सकपाल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं बोलो, कहता जाति प्रथा किस प्रकार का श्रमिक विभाजन है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रमिक विभाजन है, तो यह है बोलो अस्वाभाविक है। कैसा है, अस्वाभाविक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अस्वाभाविक। चलिए अगला देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बोलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है किसके प्रोत्साहन पर
बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। ये तो पहले क्वेश्चन आ चुका है वो लोग, फिर से दोबारा रिपीट हो गया है ना। तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बड़ौदा नरेश, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं। कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हैं वो लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 33 कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा है वो लोग। क्या है? पैतृक पेशा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पैतृक पेशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, है ना, कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हुआ था वो लोग 1956 में हुआ था दिल्ली में, है ना। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, 1956 दिल्ली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए वो लोग। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो यह है वो लोग, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ललाई सिंह यादव, है ना, ललाई सिंह यादव। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन में 36 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी है। कहता आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन विभाजन। जन विभाजन, जन विभाजन गलती बोल दिए, जन विभाजन होगा, श्रम विभाजन ना होगा, है ना, श्रम विभाजन होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, श्रम विभाजन, है ना, गलती से बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रम विभाजन। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं वो लोग। क्वेश्चन में 37 देखिए, कहता है क्वेश्चन में 37, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है बोलो, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 21 खंडों में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो। कहता लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें, है ना, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 39 देखेंगे वो लोग। यह हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा 39, है ना। इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ कंजूसी नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। इससे हमें भी हिम्मत मिलता है और पढ़ाने में मज़ा आता है वो लोग। तो, है ना, आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, तो उसके बाद लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टोटल गाइड चलेगा, टारगेट हो, बीवीडी हो, और आपका आता है ब्रिलियंट आता है, वो भी हम चलाएंगे, है ना। और देखेंगे अगर समय बचेगा तो और हम चला देंगे, है ना। हड़बड़ाना नहीं है आपको, मगर 3 गो तो नेसेसरी आपको चलेगा, टारगेट, बीवीडी और, है ना, कुछ ब्रिलियंट के, है ना। टारगेट, बीवीडी और ब्रिलियंट के चलेगा। तीनों गेस पेपर तो नेसेसरी एकदम पक्का चलेगा इस पर। और आपको और समय बचेगा तो फिर हम अगला किताब भी चला देंगे, जैसा आप लोग के इच्छा होगा, है ना। और मैथ का भी वीडियो चलेगा वो लोग, टोटल वीडियो चलेगा, टोटल, है ना। हड़बड़ाना नहीं है, किसी भी विषय के लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है कि सर कैसे होगा, टोटल चलेगा, फिर सब्जेक्टिव भी चलेगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में 39 देखिए, कहता लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए हम इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।